हेलो दोस्तों, जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय लेकर आए हैं, जो है प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 बच्चा आपका है क्या? थेल्स प्रमेय का विलोम। हमने जो है थेल्स प्रमेय जो पिछली वीडियो में जो है आप लोग को बता चुके हैं। अगर आप जो है नहीं देखे तो जाइएगा, उसको देख लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या पढ़ेंगे बच्चा? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय में था क्या कि ये इसके पैरेलल था, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या था आपका? बराबर होता, ये दिखा देते हैं। आज क्या रहेगा इसमें कि संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर रहेगा, दिखाना रहेगा कि DE पैरेलल होगा BC के। देखिए समझाते हैं पहले स्टार्टिंग से। थेल्स प्रमेय का विलोम, इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है थेल्स प्रमेय? यदि कोई रिजु रेखा बच्चा, एक रिजु रेखा है मान लीजिए DE, कोई रिजु रेखा एक त्रिभुज दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए DE जो है ना, ये अपॉन में ये और ये अपॉन में AE अपॉन में EC, मतलब AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। मतलब ये जो भुजा है बच्चा, भुजा AB को और भुजा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या कर रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा, तो यह रेखा जो होता है इस तीसरी भुजा ये है, इसके क्या है आपके समांतर होगा। मतलब ये DE जो है आपको सिद्ध करना है कि BC के पैरेलल है। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है बच्चा ABC में भुजाओं AB तथा AC को एक रिजु रेखा DE क्रमशः होता है बिंदुओं D तथा E पर इस प्रकार काटती है कि AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC। मतलब यही बच्चा कि हमने जो है एक रिजु रेखा लिया गया DE। ये रिजु रेखा DE जो है भुजा जो AB है और जो भुजा आपका AC है, उसको D और E पर जो था बिंदु D और E पर इस प्रकार जो काटता है कि AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन EC, अर्थात उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। वही करा कि AD अपॉन जो है BD बराबर है AE अपॉन EC। करा कि एक रिजु रेखा DE है ना, एक रिजु रेखा DE बच्चा है ना, एक रिजु रेखा DE किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को है ना, मान लेते हैं बिंदु D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन EC। ये चीज़ आपको होता है रेशियो बराबर दिया है। ये रेशियो क्या बच्चा आपका? बराबर दिया था। सिद्ध कीजिए कि जो तीसरी जो ये मतलब ये जो ये रेखा है, जो ये रिजु रेखा गया, ये तीसरी भुजा मतलब ये BC, ये भुजा इसके क्या होगा आपका? समांतर होगा। मतलब DE जो होगा BC के पैरेलल होगा। DE जो है BC के पैरेलल होगा। ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए कैसे करते हैं देखिए। उपपत्ति में क्या करते हैं बच्चा? देखिए हम क्या करते हैं, पहले मान कर चलते हैं कि ये इसके समांतर नहीं है। मान कर चलेंगे ये समांतर नहीं है, कुछ रिजल्ट आएगा, उन रिजल्ट को देखकर हम ये बताएंगे कि ये जो होता है इसी के समांतर होगा। पहले मान कर चलेंगे ये समांतर नहीं है। अगर समांतर मान ही लेंगे तो बच्चा प्रूफ तो हो ही गया। तो इसलिए हम लोग पहले मान कर चलेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो हम अपने से एक रचना करेंगे, DE' एक ऐसी रेखा खींचा गया जो BC के पैरेलल है। DE' एक ऐसी रेखा खींचा गया बिंदु D से, DE' एक ऐसी रेखा खींचा गया जो BC के पैरेलल है। पहले मान कर चलते D पैरेलल नहीं है। जब D पैरेलल नहीं है तो हम रचना करते हैं कि DE' जो है वो BC के क्या आपके पैरेलल जो है खींचा गया है। तो वही लिखा है कि यदि संभव हो तो माना कि DE जो है BC के समांतर नहीं है। हम संभव मान लेते हैं कि DE जो है BC के समांतर नहीं है। तब DE' जो है DE' BC के समांतर खींचा। तब एक लाइन DE' खींचा जो BC क्या आपके बच्चा समांतर है, ये खींच लिया गया। अब तब बताओ, अगर बताइए बच्चा ये जो है इसके अगर समांतर है बच्चा, अगर ये बच्चा इसके समांतर है, अगर ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय से लग जाएगा। थेल्स प्रमेय क्या होगा बच्चे? थेल्स प्रमेय बच्चा आपको बताए थे कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात थेल्स प्रमेय से अगर DE' पैरेलल है BC के तो आप लिख सकते हो AD अपॉन DB बराबर होगा AE' अपॉन में E'C के। तो मतलब वही लिखा है AD अपॉन BD, AD अपॉन में क्या है DB या BD बराबर होगा AE' अपॉन में E'C के। मतलब ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होगा AE' अपॉन में E'C के बराबर होगा। परंतु दिया क्या है बच्चा? दिया तो आपको ये था, इसको उतार लिया गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2।
दिया था क्या, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, दिया तो ये है, ये दिया है। अब बताइए, सुनिए, यहाँ पर दिया ये है समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, AE अपॉन EC, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो AD अपॉन BD यहाँ भी है, AD अपॉन BD यहाँ भी है कि नहीं। समीकरण 1 और 2 में देखिए AD अपॉन BD ये है और AD अपॉन BD ये भी है। बच्चा बताओ, AD अपॉन BD के बराबर ये है, यहाँ भी AD अपॉन BD के बराबर ये है, तो अर्थात AD अपॉन BD के बराबर ये चीज़ है और AD अपॉन BD के बराबर ये चीज़ है, अर्थात ये दोनों भी तो क्या होंगे, आपस में बराबर ही होगा कि नहीं। अरे AD अपॉन BD के बराबर जो चीज़ है वहाँ पर भी AD अपॉन BD के बराबर ये वही चीज़ है, तो अर्थात ये दोनों समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चा, बराबर होगा। इस चीज़ को तो 1 और 2 से लिख दिया गया कि AE डैश अपॉन E डैश C बराबर हो गया AE अपॉन में क्या हो गया बच्चा, EC के। कोई दिक्कत। अब क्या किया गया, दोनों पक्षों में, इधर भी इसमें भी एक जोड़ दिया गया और इसमें भी एक जोड़ दिया गया। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड एक जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बच्चा, अरे नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, एक हमने दोनों साइड जोड़ दिया। अब देता है AE डैश उतर गया, E डैश C का गुणा यहाँ होगा और देता है E डैश C का गुणा एक में होगा तो क्या आएगा, E डैश C होगा। हर क्या हो जाएगा, E डैश C। इसी तरीके से इसका भी गुणा होगा तो क्या आएगा, EC और AE रहेगा और यहाँ का आएगा आपका EC हो गया। अब देखो AE डैश प्लस E डैश C है ना, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश देखो AE डैश प्लस E डैश C बच्चा, AE डैश प्लस E डैश C मिलकर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, अर्थात इसकी जगह पर क्या हो गया, AC हो गया अपॉन में E डैश C। अब ये वाला देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC बता, AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC होगा, तो अर्थात इसकी जगह पर क्या लिख देंगे AC, दोनों साइड AC कट जाएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन में E डैश C बराबर हो गया 1 अपॉन में EC। ऊपर कट गया तो यहाँ 1 अपॉन में E डैश C, यहाँ भी क्या होगा 1 अपॉन में EC। तो यहाँ पर EC का गुणा एक में होगा क्या आएगा, EC आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, E डैश C आ गया, दोनों बराबर आ गया। अब दोनों बराबर आने का मतलब समझिए बच्चा, दोनों बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर देता है मतलब देता है यहाँ पर देता है जो आया उसको चित्र में पहले देखते हैं। EC बराबर E डैश C के, आप ही बताइए कि EC जो है बराबर E डैश C के, मतलब इतना बड़ा भुजा बराबर इस बड़ के भुजा के। अरे पॉसिबल है, इतना बड़ा भुजा करे कि बराबर इस भुजा के, कैसे कैसे बराबर है बच्चा, आप ही सोचिए। हाँ, कैसे बराबर हो सकता है कि नहीं। ये भुजा करे कि बराबर है E डैश C के, यह तभी पॉसिबल है जब बिंदु E डैश जो उठकर यहाँ पर होगा तभी नहीं ये इसके बराबर होगा। है, बिंदु E डैश उठकर कहाँ पर होना चाहिए, E पर। बिंदु E डैश उठकर अगर E पर रहेगा तभी जो होता है EC जो होगा E डैश C के बराबर होगा। बात समझ आ रहा है। तो इसीलिए जो होता है यहाँ पर जो होता है वही चीज़ कहा गया, परंतु DE डैश भुजा BC के समांतर है ना। DE डैश जो होता है क्या है, BC के समांतर है, ये इसके समांतर है। DE डैश क्या है, भुजा BC के समांतर है, ये दिया है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि E डैश E के संपाती है, मतलब E डैश यह तभी मतलब ये इसके समांतर है, और ये तभी संभव हो सकता है बच्चा, ये तभी संभव हो सकता है जब E डैश जो होता है E के संपाती, संपाती मतलब E के ऊपर, संपाती मतलब E के ऊपर, ये इसके पैरेलल हमने माना, पैरेलल माना गया है। और यहाँ कहा दिया कहा है कि E डैश C जो है EC के बराबर है। E डैश C EC के बराबर तभी होगा जब E डैश उठकर बताओ बच्चा क्या होगा, E के ऊपर आएगा, तब होगा कि नहीं। E डैश जो होता है E के ऊपर आएगा तब होगा। तो वही चीज़ कर रहा है कि यह तभी संभव हो सकता है जब E डैश E के संपाती, संपाती मतलब E डैश E के ऊपर हो, है ना। अर्थात E डैश वही एक ही बिंदु है, अर्थात E डैश और E क्या है, एक ही बिंदु है। E डैश अच्छा यहाँ ना होकर कहा E पर ही है, अगर E डैश E पर ही है तो बताओ DE डैश जो है वो DE रेखा है ना, तब DE डैश जो है वो DE रेखा है, अतः हम कह सकते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल होगा। क्लियर, बात समझ में आपको आ गया होगा। अर्थात जो आपका जो होता है E डैश का होगा बच्चा E पर होगा, जब E डैश E पर होगा तो जो DE रेखा है वो कहाँ हो जाएगा पर, जो DE डैश रेखा है वही तो DE रेखा होगी, है कि नहीं। जो DE डैश रेखा है वो क्या है, DE रेखा ही होगी, अर्थात DE जो होगा क्या होगा, BC के समांतर होगा। ये प्रूव हो गया, बहुत ही मस्त प्रूविंग था। एक बार दो बार जो था आप लोग जो था एक फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और चीज़ों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं एक मस्त वीडियो, शानदार वीडियो, जानदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।